एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सनशाइन फॉर्च्यून्स एजुकेशन। मेरा नाम है गुंजन मल्होत्रा, मैं एक ओवरसीज एजुकेशन कंसल्टेंट हूँ। आज का जो वीडियो है ये न्यूजीलैंड के लिए स्पेशल रिक्वेस्ट पे स्टूडेंट्स की हम लोग बना रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे कि आपको न्यूजीलैंड का जो स्टडी वीज़ा का इंटरव्यू होता है, जो किसी केस में फेस टू फेस या मेजरली जो टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है, उसकी प्रिपरेशन करने टाइम किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और पर्टिकुलरली जो क्वेश्चंस आते हैं इंटरव्यू में, कॉमन क्वेश्चंस जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो किन कॉमन क्वेश्चंस पे आपको फोकस करना चाहिए और आंसर्स को किस तरह प्रेजेंट करना चाहिए और क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए अपने क्वेश्चंस का आंसर देते वक्त। ये वीडियो बनाने का कारण ये है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो यूट्यूब कम्युनिटी जो है, जो हम लोगों को कांटेक्ट करती है और रिक्वेस्ट करती है, हमारे जो व्यूअर्स हैं कि सर हम लोगों को इन पॉइंट्स में दिक्कत आ रही है, क्या आप लोग कोई इंटरव्यू के लिए कोचिंग कराते हो? तो मैंने बोला नहीं, कोचिंग तो नहीं कराते, बट आपकी रिक्वेस्ट पे वीडियो ज़रूर बना के आपके साथ शेयर कर सकते हैं ताकि आप जो है वो प्रिपेयर करके अपना इंटरव्यू अच्छे से दे सकें। तो पहली रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए हुए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रही है, जिससे आपका कल्याण हो सके, भला हो सके, वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो पहले हम लोग बात करेंगे कि कौन सी ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे हमको फोकस करना है जब हम लोग इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या इंटरव्यू के लिए अपीयर हो रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बोलूँगा कि जब आप न्यूजीलैंड के स्टडी वीज़ा के इंटरव्यू के लिए अपीयर कर रहे हैं तो जो कॉमन क्वेश्चंस 10-12 क्वेश्चंस या 6-7 क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, एकदम थरो होना चाहिए। एंड इसके साथ साथ जब आप क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं इंटरव्यू के टाइम, यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट एंड आपको पैनिक नहीं करना है। पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेसिकली न्यूजीलैंड का जो इंटरव्यू होता है वो कोई अगर इन्फॉर्मेशन मिसिंग रह गई हो आपकी तरफ से एप्लीकेशन करने टाइम, या कोई डिटेल्स उनको क्रॉस वेरीफाई करनी हो या वीज़ा ऑफिसर को समझ नहीं आ रही हो, उस टाइम पे वो आपको कांटेक्ट करते हैं। इसके साथ साथ जब आप क्वेश्चंस के आंसर देंगे इंटरव्यू में, यू हैव टू बी स्पॉन्टेनियस। उनको कभी भी इंटरव्यू के दौरान ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप सोच के आंसर बना के आंसर दे रहे हो। अगर आप ऐसा करते हो तो उनके मन में शक आ सकता है कि कुछ तो गड़बड़ है, तो इस चीज़ को अवॉइड कीजिए। पहला जब क्वेश्चन पूछा जाए या कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, पहला आंसर जो आपके मन में आए वो आपको ऑनेस्टली, ट्रांसपेरेंटली, जेन्युइनली आपको देना है। तो ऑनेस्ट रहना है, जेन्युइन रहना है, ट्रांसपेरेंट रहना है। इसके साथ साथ टू द पॉइंट आपको आंसर करना है। घुमा के एक ही लाइन को 4 बार अलग अलग पैराफ्रेज करके लैंग्वेज में नहीं बताना है। क्वेश्चन जो पूछा गया है, जितना शॉर्ट में टू द पॉइंट आप उसका आंसर देंगे एग्जैक्ट डिटेल्स के साथ, आपके लिए भी अच्छा, वीज़ा ऑफिसर का टाइम भी सेव होगा, डिसीजन पॉजिटिव आने की जो संभावना है वो ज़्यादा रहेगी। इसके साथ साथ अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा आपसे वीज़ा ऑफिसर ने जो आपको समझ नहीं आया या आप सुन नहीं पाए, तो आप वीज़ा ऑफिसर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो उस क्वेश्चन को पैराफ्रेज करके दोबारा से आपसे पूछें ताकि आपको वो क्वेश्चन समझ में आए और उसका आंसर आप प्रॉपर्ली दे सकें। और जब आप आंसर दे रहे हैं क्वेश्चन का, तो हड़बड़ी में आपको ब्ला 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 इस तरह से नहीं देना है। आपको अपना वॉल्यूम जो है वो थोड़ा हाई रखना होगा। आपकी बोलने की जो पेस है वो मीडियम रखनी पड़ेगी ताकि वीज़ा ऑफिसर जो है वो आपका एक्सेंट समझ सके और आपकी बात को क्लियरली समझ सके और प्रोसेस कर सकें और अपना जो फीडबैक नोट कर रहे हैं वो अच्छे से नोट कर सकें, जिसके बेसिस पे आपका आउटकम आना है। इसके साथ साथ अगर आपकी इंग्लिश जो है वो ओके लेवल पे है या उतनी अच्छी नहीं है, तो आप उसको इम्प्रूव कीजिए, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए। पर्टिकुलरली आपकी जो इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स है उस पे फोकस कीजिए, ग्रामर पे फोकस कीजिए ताकि आपकी जो ग्रामर है, आपकी जो लैंग्वेज है वो क्लियरली वीज़ा ऑफिसर समझ सके और ईजिली उनको आपकी जो बात है वो समझ में आए। प्लस आपको आपका जो SOP है जो आप एप्लीकेशन में यूज़ करोगे उसके साथ आपको थरो होना है। आपको एक डिटेल्स पता होनी चाहिए जो आपने वीज़ा एप्लीकेशन में लगाई है। अगर आपने अपना बायोडाटा लगाया है, कहाँ कहाँ जॉब किया, क्या क्या एजुकेशन रही, किस साल में आपने पास आउट किया, इसके साथ साथ जो फाइनेंशियल्स आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए उसकी एक डिटेल्स, कितना फंड किसके अकाउंट में पड़ा हुआ है, कौन आपके एजुकेशन स्पॉन्सर कर रहा है, आपके किस अकाउंट में कितना फंड है, ITR की जो डिटेल्स है A to Z सब आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए ताकि आप क्लियरली उनको आंसर कर सकें। देखिए, अगर फ़ोन पे इंटरव्यू है तो वेल एंड गुड, ये इंश्योर कीजिए कि जब आपका इंटरव्यू हो रहा है तो आप हाई नेटवर्क जोन में हो, नेटवर्क अच्छा हो, कोई डिस्ट्रप्शन नहीं आए ताकि आपका इंटरव्यू स्मूथली हो जाए। और अगर आप फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, इफ़ पॉसिबल क्लीन शेव, फॉर्मल्स में जाएं, वेल ड्रेस जाएं,
कॉन्फिडेंटली जाएं एंड टाइम से पहले पहुँचें, ताकि एक फ़र्स्ट इम्प्रेशन जो है वो अच्छा जाए और आप एकदम कॉन्फिडेंटली जाएं। तो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चंस के बारे में। मैं कुछ कॉमन क्वेश्चंस आपको बताऊंगा और उनका आंसर्स आपको देने टाइम किन चीज़ों पे फोकस करना है उसके बारे में बताऊंगा। तो ये जो क्वेश्चंस और उनके आंसर्स करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा, ये आपकी क्वेरीज को सॉल्व करेगा एंड आप अपने इंटरव्यू के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो आपसे जो पूछा जाएगा, मेजरली सबसे पूछा जाता है, वाई डू यू वॉन्ट टू स्टडी इन न्यूजीलैंड। ठीक है, आप न्यूजीलैंड में क्यों जाके पढ़ना चाहते हैं। तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको अलग अलग फैक्टर्स पे पहले तो रिसर्च करना पड़ेगा। पहले आप ये देखिए आप किस प्रोग्राम के लिए जा रहे हो, उसकी ट्यूशन फीस कितनी है, जिस इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं उसकी रैंकिंग कितनी है, जिस प्रोग्राम के लिए न्यूजीलैंड जा रहे हैं उसका करियर प्रोस्पेक्ट्स क्या है न्यूजीलैंड में, जिस इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं वहाँ पढ़ने के बाद जॉब लगने की एम्प्लॉयमेंट रेशियो क्या रहेगा आपका, जिस सिटी में जा रहे हैं न्यूजीलैंड में वहाँ पे क्या स्कोप है उस पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए जो जिसकी आप पढ़ाई करने जा रहे हैं। तो इन चीज़ों पे आप फोकस कर सकते हो एंड क्लियरली आपको आंसर देना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा वो ये रहेगा कि what is the name of the course for which you are going and also inform us about the institution where you are going to study in New Zealand। आप किस कोर्स को पढ़ने जा रहे हैं और किस यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन में पढ़ने जा रहे हैं। तो जितना पूछा जाएगा आप उतना पूछिएगा। उसके बाद प्रोग्रेशन में क्वेश्चंस फॉलो करेंगे, वो आपसे पूछेंगे कि कोर्स में क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, आपको मॉड्यूल्स के बारे में बताना पड़ेगा, क्रेडिट के बारे में बताना पड़ेगा, जिस कोर्स की पढ़ाई करने जा रहे हैं उसके ड्यूरेशन के बारे में बताना पड़ेगा, उसमें असाइनमेंट होगा नहीं होगा, असेसमेंट का क्या तरीका रहेगा, एग्ज़ाम होगा या प्रेजेंटेशन के बेसिस पे असेसमेंट होगा या असाइनमेंट के बेसिस पे असेसमेंट होगा, ये सारी डिटेल्स आपको बतानी होगी। इसके साथ साथ जो आपका जो इंस्टीट्यूशन का नाम है, रैंकिंग है, सब बताना पड़ेगा, लोकेशन बतानी पड़ेगी, इंस्टीट्यूशन स्टार्ट कब हुआ, इस तरह की सारी डिटेल्स A to Z आपको बतानी पड़ेगी इंटरव्यू में। एंड आपका रिसर्च एकदम थरो होना चाहिए। जितना ज़्यादा आप अपना इंस्टीट्यूशन के बारे में जानकारी लेंगे उतना कॉन्फिडेंटली आप आंसर कर पाएंगे एंड थिंग्स विल वर्क आउट वेरी वेल फॉर यू। इसके साथ साथ अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी व्हाई डिड यू चूज़ दिस पर्टिकुलर कोर्स एंड इंस्टीट्यूशन। तो आपको जो डिटेल्स मैंने पहले बताई उसके साथ साथ और भी थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। इंस्टीट्यूशन की ग्लोबल रैंकिंग क्या है, ग्लोबल स्कोप क्या है, न्यूजीलैंड तो आप बताओगे कि उस पर्टिकुलर कोर्स को करने के बाद ये पर्टिकुलर मेरी अपॉर्चुनिटीज़ बनती है, बट आपको ये भी बताना है कि रिटर्न बैक जब आप करते हो इंडिया में तब क्या पॉसिबिलिटीज़ रहेगी, या जिस भी कंट्री से आप पढ़ने जा रहे हो न्यूजीलैंड वहाँ क्या क्या पॉसिबिलिटी और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स कैसा रहेगा। देखिए जब आप एजुकेशन के लिए जाते हैं हमेशा ये शो करना चाहिए कि जिस कंट्री से आप जा रहे हो दूसरे कंट्री में पढ़ने, वहाँ लॉन्ग रन में आज नहीं तो कल आपको रिटर्न बैक करना है, तो आपको अपने कंट्री में भी उस प्रोग्राम के स्कोप के बारे में बताना पड़ेगा। इसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो वो इस तरह से रहेगा, कैन यू प्रोवाइड अस विद अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द कंटेंट ऑफ द प्रोग्राम। मॉड्यूल्स के बारे में जैसे मैंने पहले बताया आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ जो प्रोग्राम आप करने जा रहे हो उस प्रोग्राम के लिए क्या कोई इंडस्ट्रियल टाई अप है इंस्टीट्यूशन का किसी पर्टिकुलर कंपनी के साथ साथ। इसके साथ साथ जो आपका क्लासेस का टाइमिंग होगा वो क्या रहेगा एंड जो प्रोफेसर्स आपको पढ़ाने वाले हैं वो कौन है, मॉड्यूल्स कितने हैं, मॉड्यूल्स की डिटेल्स कि मॉड्यूल्स में क्या पढ़ाया जाएगा। लेट्स से कि डेटा साइंस आप पढ़ना जा रहे हो तो उसमें DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या क्या पढ़ाई होती है। देखिए आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि आपको सब कुछ पता होगा कोर्स के बारे में, बिकॉज आप तो पढ़ने जा रहे हो, बट बेसिक नॉलेज इज़ इंपॉर्टेंट कि सब्जेक्ट क्या पढ़ेंगे, वो पढ़ने में जो आप सीखते हो, पढ़ाई सीख करके सीखते हो वो कहाँ इम्प्लीमेंट होती है, ये सारी चीज़ों पे आपको फोकस करना है। क्रेडिट्स कितना है सारी डिटेल्स आपको बतानी पड़ेगी। ऑन कैंपस पढ़ाई होगी और इतने आवर्स का आपका जो लेक्चर्स होगा, इतने ड्यूरेशन का प्रोग्राम है, इतनी टाइम की वेकेशन होगी। साथ के साथ आपको वर्किंग राइट्स अपने पता होने चाहिए, आपका कोर्स किस लेवल का है, लेवल 6, 7 जितने भी जो लेवल्स होते हैं अलग अलग, आपको सारी क्लैरिटी अपने प्रोग्राम के बारे में होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, व्हाट आर योर करियर एस्पिरेशंस एंड व्हाट विल यू अचीव इन लॉन्गर रन आफ्टर डूइंग दिस पर्टिकुलर कोर्स इन न्यूजीलैंड एज वेल एज अदर कंट्रीज। इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। जैसा मैंने पहले बताया, कोर्स का करियर पाथ देखिए, रिसर्च कीजिए कि जो प्रोग्राम आप कर रहे हो उसका करियर आउटकम क्या है। लेट्स से अगर डेटा साइंस आप कर रहे हो तो डेटा साइंस पढ़ने के बाद बंदा क्या बनता है, पहला
आप देखोगे डेटा साइंटिस्ट, दूसरा जो है डेटा एनालिस्ट, तीसरा बिजनेस एनालिस्ट, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड जो जॉब रोल्स होते हैं वो। फिर आप बताओगे उनको कि आप लॉन्ग रन में मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना चाहते हो या रिसर्च साइड में जाना चाहते हो। तो एक क्लियर करियर पाथ आप डिफाइन करके चलोगे, उसको आप याद करोगे एंड इंटरव्यू में आपने वही बताना है। डाउन द लाइन 5 years फ्रॉम नाउ आप क्या करने वाले हो, आपका करियर प्लान क्या है। डाउन द लाइन 10 years, फिर 15 years, स्टेप बाय स्टेप आप प्लान बना के रखिए, नोट करके रखिए एंड जब इंटरव्यू हो तो अपने आंसर्स को उसी हिसाब से फ्रेम करके दीजिएगा, ताकि वीज़ा ऑफिसर को क्लियर हो जाए कि जो बंदा है जिसका मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ भाई ये तो लंबी रेस का घोड़ा है और एकदम प्रॉपर प्लानिंग के साथ चल रहा है एंड जो है ये सीरियस है अपने कोर्स और एप्लीकेशन के प्रति एंड जेन्युइन प्रोफाइल है, जेन्युइन केस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा, हाउ आर यू गोइंग टू फाइनेंस योर स्टडीज इन न्यूजीलैंड एंड हाउ आर यू गोइंग टू मैनेज योर लिविंग एक्सपेंसेस व्हाइल यू आर स्टडिंग इन न्यूजीलैंड। तो भाई फाइनेंस के बारे में बताओगे आप, आपकी फैमिली की सेविंग्स है वो, एजुकेशन लोन लिया है उसके बारे में बताओगे, अगर आप अकाउंट में पैसे रखे हैं आप उसके बारे में बताओगे, कोई अगर रिलेटिव आपका है जो लेट्स से जो भी एलिजिबल है आपको स्पॉन्सर करने के लिए न्यूजीलैंड के केस में, उनके फंड्स के बारे में बताओगे, ITRs के बारे में बताओगे। कट करिएगा, जो म्यूचुअल फंड को कट कर दीजिएगा, ठीक है। जो EPF है, PPF है, जो भी आपकी सेविंग है, पेंशन वगैरह जो भी आपके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स की सेविंग्स रहती है, वो सारी डिटेल्स के बारे में आप बताते हो। सब कुछ फिंगर टिप्स में होना चाहिए। आपको पहले ये बताना चाहिए ट्यूशन फीस इतनी है, कोर्स का ड्यूरेशन इतना है, टोटल करके मेरी इतनी ट्यूशन फीस लगने वाली है, लिविंग एक्सपेंसेस इतनी है, कोर्स की ड्यूरेशन इतना है तो टोटल मेरी लिविंग एक्सपेंसेस इतनी लगने वाली है, हेंस टोटल मेरा एक्सपेंसेस इतने आने वाला है। वेयर एज मेरी सेविंग्स और एजुकेशन लोन और ITR और जो भी डिटेल्स है सब मिला के उससे कहीं ज़्यादा अमाउंट, कहीं ज़्यादा सेविंग्स, कहीं ज़्यादा फाइनेंस मेरे पास अवेलेबल है। तो दिस इज़ वॉट यू सपोज टू प्रूव दैट यू आर वेरी मच स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियली and whatever requirement of fund is there you can easily suffice that। तो आपको ये प्रूव करना है। एक बार आप प्रूव करते हो तो फाइनेंस वाला जो पार्ट है आप उससे सेल थ्रू कर जाते हो। फिर आपसे पूछा जाएगा व्हाट आर योर प्लान्स आफ्टर कंप्लीटिंग योर एजुकेशन और स्टडीज़ इन न्यूजीलैंड। तो आप ये कह सकते हो कि भाई लॉन्ग रन में आई वांट टू रिटर्न बैक टू माय ओन कंट्री, आई वांट टू गो बैक टू इंडिया एंड बट आपको ये भी बताना है कि ऑल्दो व्हाइल आई बी स्टडिंग इन न्यूजीलैंड आई विल बी एलिजिबल फॉर पोस्ट स्टडी वर्क परमिट, तो आई वुड लाइक टू यूज दैट पोस्ट स्टडी वर्क परमिट फॉर गेनिंग सम वर्क एक्सपीरियंस एंड देन रिटर्निंग बैक टू माई होम कंट्री। तो इस तरह से आप आंसर दे सकते हो एंड फ्यूचर प्लान्स में थोड़ा सा आप वो पार्ट भी मिक्स करिएगा कि आप लॉन्ग रन में करियर में क्या करना चाहते हो, 5 years, 10 years, 15 years, 20 years डाउन द लाइन। लॉन्ग रन में अगर आप जॉब में ही करियर परसू करना चाहते हो या एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, ये सारी डिटेल्स आपको देनी पड़ती है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये तो है ही, इसके अलावा आपको प्रिपरेशन पे किन किन पॉइंट्स पे फोकस करना चाहिए न्यूजीलैंड के लिए मैं आपको बता देता हूँ। आपने पास्ट में जहाँ जहाँ पढ़ने का सोचा, जिस कंट्री में, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, UK हो, वहाँ का क्रॉस कंपैरिजन भी आप कर लीजिएगा न्यूजीलैंड के साथ कि मैंने रिसर्च किया कि न्यूजीलैंड में ये मेरे को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही थी, इस फीस में ये रैंकिंग है एंड सेम लेवल की इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो मेरे को बाकी कंट्रीज़ में मिल रही है उसका ये स्टेटस था। इस चीज़ पे भी आपको फोकस करना है। इसके साथ साथ आपको अपने जो वर्किंग राइट्स हैं उसके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए, प्लस आपको और किन पॉइंट्स पे फोकस करना है मैं आपको वो भी बता दूंगा। आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में भी पूछा जाएगा कि आप किस तरह के जॉब रोल्स पे फोकस करोगे और आप लॉन्ग रन में अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है न्यूजीलैंड में कंट्रीब्यूट करने के तो किस तरह से करोगे। तो उसके हिसाब से भी आपको आंसर सोच के चलना पड़ता है। बट एक पॉइंट आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि हमेशा ये प्रूव करते हुए चलिए कि लॉन्ग रन में यू हैव टू रिटर्न बैक टू योर country and your main motto is education and not immigration। ठीक है, इमिग्रेशन है आपके माइंड में बट वीज़ा ऑफिसर के सामने you have to be careful while you are giving the answers। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है हेल्प करेगा आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए एंड चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपका कोई भी फ्रेंड या फैमिली मेम्बर या आप कर रहे हो न्यूजीलैंड के लिए तैयारी और इंटरव्यू की प्रिपरेशन तो इस वीडियो को प्लीज़ अपने नेटवर्क में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प होगी। सेम टाइम अगर न्यूजीलैंड जाके पढ़ना चाहते हैं, प्रोसेस स्टार्ट नहीं किया, हेल्प चाहिए, हम लोगों को अप्रोच कीजिए, कॉन्टैक्ट कीजिए। कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे वीडियो पे भी आ रही है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक भी है, कमेंट सेक्शन में क्वेरीज भी पोस्ट कर सकते हैं। मे गॉड ब्लेस यू, आई विश यू अ वेरी हैप्पी लर्निंग।